सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय के लिए, आज सुबह के मनन के लिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 19 आयत। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, और हम सब जानते हैं कि ये परमेश्वर की एक महान आज्ञा है जिसके ऊपर हम सब काम करते हैं। लेकिन आज कल हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। सबसे पहला डाउट आता है कि भाई मैं क्या सुनाऊंगा, मैं लोगों को क्या बताऊंगा। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 20 आयत को देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे पतरस कहता है कि ये हो नहीं सकता जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। आज हमारे जीवन में क्या देखा है हमने, जो हमारी गवाही है वो हम लोगों को बता सकते हैं, वो हमने देखा है। अगर हम परेशानी में थे तो चर्च में आके अगर हमारा उद्धार हुआ है, अगर चर्च में आके हमारी परेशानियों का हल हुआ है तो वो हम बता सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी है कि मैं परेशानी में था लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। वैसे ही पौलुस पतरस कहता है कि जो चीज़ मैंने देखी है और सुनी है, अगर वो मैं ना कहूँ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे पौलुस पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 16 आयत में कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। सचमुच मेरे प्रिय अजीजों, जैसे पौलुस कहता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए ये घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है। वैसे ही जब हम बचाए जाते हैं तो ये हमारे लिए एक ज़रूरी बात है, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा भी हमें दी हुई है कि अगर आपने मुझ पर यकीन किया तो इसलिए जाओ, सभी जाति के लोगों को चेले बनाओ। जैसे आप मुझ पर यकीन करते हैं वैसे ही बाकी लोग भी मुझ पर यकीन करने पाए। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि अगर हम सबके जीवन में कोई कार्य हुआ है तो वो कार्य बताकर हम लोगों को बचा सकते हैं, वो कार्य बताकर हम लोगों को बता सकते हैं कि एक ही सच्चा जिंदा खुदा है जो हमें, जैसे उसने मुझे परेशानियों से निकाला वैसे तो आपको भी परेशानियों से निकाल सकता है। जैसे उसने मुझे आराम दी वैसे वो आपको भी आराम दे सकता है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।